स्वागत है आप सभी का एक और नए ट्रेन जर्नी व्लॉग में। आज मैं सफ़र करने वाला हूँ न्यू दिल्ली से महाबोधि एक्सप्रेस 12398 में। यह है लोकेशन न्यू दिल्ली। अब देखना यह है कि ट्रेन भी पूरे सफ़र में टाइम की इज्जत रखती है या रास्ते में अपना ही अलग शेड्यूल बना लेती है। भीड़ कुछ ऐसी है कि अगर एक बार फ्लो में आ गए तो अपने आप प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाओगे, लेकिन ऊपर ब्रिज से इसका व्यू कुछ अलग ही लग रहा है। काफी ब्यूटीफुल और सिनेमैटिक सीन है। अब हमें प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर जाना है। थोड़ा डिस्टेंस है इसलिए एस्केलेटर्स ले लिया। अब बस प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर ट्रेन का वेट है। और सामने खड़ी है आज के सफ़र की सवारी महाबोधि एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 12398। ट्रेन अपने वक्त पर रेडी है और अब शुरू होने वाला है हमारा दिल्ली से सफ़र। और फाइनली हम अपने S2 कोच में आ चुके हैं। और हमारी बर्थ भी मिल गई है। सामान सेट करते हैं, थोड़ा कंफर्टेबल होते हैं और फिर देखते हैं महाबोधि एक्सप्रेस का ये सफ़र हमें कहां कहां ले जाता है। सीट तो मिल गई है भाई, लेकिन प्राइवेसी का टिकट नहीं मिला। S2 कोच में भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। ट्रेन ने टाइम की इज्जत रख ली। बिल्कुल शेड्यूल टाइम पर न्यू दिल्ली से निकल पड़े हैं। अब देखते हैं कि ये पंक्चुअलिटी पूरी सफ़र में बनी रहती है या नहीं। अब सफ़र शुरू और देखते हैं आगे हमारी ट्रेन क्या गुल खिलाती है। सफ़र की शुरुआत तो एकदम परफेक्ट हुई है। बस देखते हैं कि मंजिल तक पहुंचते पहुंचते क्या सीन होता है। विंडो सीट मिल गई है भाई, और अब बाहर का जो सिनेमा चल रहा है ना, उसके लिए किसी टिकट की जरूरत नहीं। बस खिड़की से व्यू देखो और सफर का मजा लो। ट्रेन अब धीरे धीरे स्पीड पकड़ रही है। न्यू दिल्ली स्टेशन पीछे छूट रहा है और विंडो सीट से बाहर का व्यू भी चेंज होने लगे हैं। अब देखते हैं आज का ये सफ़र हमें कितने टाइम में मंजिल तक पहुंचाता है। और अब ट्रेन एक ब्यूटीफुल कर्व पर आ गई है। कोच का ये टर्निंग व्यू और बाहर का सीनरी दोनों मिलकर एकदम सिनेमैटिक सीन बना रहे हैं। और अब महाबोधि एक्सप्रेस ब्रिज के ऊपर से निकल रही है। ऊपर से ट्रेन का व्यू और आसपास का सीनरी एकदम सिनेमैटिक लग रहा है। ऐसे मोमेंट तो ट्रेन जर्नी को और भी स्पेशल बना देते हैं। अंदर का माहौल एकदम देसी है। कोई फोन चला रहा है, कोई बातें कर रहा है और कोई सीट मिलते ही ऐसे सो गया जैसे घर पहुंच गए हो। बाहर मानसून की ग्रीनरी एकदम नेक्स्ट लेवल की लग रही है। विंडो सीट का ये व्यू देखने का मजा ही अलग है।
और अब हम आनंद विहार को स्किप करते हुए अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ट्रेन अपनी स्पीड में चल रही है और बाहर मॉनसून की ग्रीनरी काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है। और अब साहिबाबाद को भी बस बाय बाय करते हुए आगे निकल रहे हैं। महाबोधि एक्सप्रेस आज रुकने से ज़्यादा चलने के मूड में लग रही है। और अब ट्रेन गाजियाबाद पहुंच गई है। न्यू दिल्ली से निकलने के बाद जर्नी का ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब देखते हैं आगे सफ़र इस तरह से कंटिन्यू होता है या नहीं। गाजियाबाद पर शेड्यूल्ड स्टॉप तो नहीं था, लेकिन ट्रेन यहाँ 30 मिनट तक खड़ी रही। अब समझ आ रहा है कि जो ट्रेन दिल्ली से टाइम पर निकली थी वो रास्ते में धीरे धीरे लेट कैसे होने वाली है। स्टॉप नहीं है, फिर भी 30 मिनट का स्टॉपेज। महाबोधि एक्सप्रेस अपना ही टाइम टेबल चला रही है। गाजियाबाद पर हमारी ट्रेन को पहली बार ओवरटेक मिला। एक ट्रेन हमें क्रॉस करके आगे निकल गई और उसके बाद हम लगभग 30 मिनट तक वहीं खड़े रहे। फिर फाइनली महाबोधि एक्सप्रेस ने डिपार्ट लिया और सफ़र दोबारा कंटिन्यू हुआ। और फाइनली 30 मिनट के स्टॉपेज के बाद महाबोधि एक्सप्रेस ने दोबारा स्पीड पकड़ ली। पहले ट्रेन लगभग 110 किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी और फिर देखते ही देखते स्पीड बढ़कर 125 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच गई। अब लग रहा है भाई
ट्रेन ने डिसाइड कर लिया है कि जो टाइम गाजियाबाद में वेस्ट हुआ था उसको थोड़ा रिकवर करना है। हम चोला स्टेशन को हाई स्पीड में स्किप कर रहे हैं। ट्रेन की स्पीड काफी हाई है, इसलिए स्टेशन बस कुछ सेकंड में पीछे छूट गया। अब हमारी ट्रेन फुल पेस में चल रही है। अब खुर्जा जंक्शन भी क्रॉस कर लिया है। ट्रेन यहाँ भी नहीं रुकी और अपनी स्पीड मेंटेन करते हुए आगे बढ़ रही है। गाजियाबाद के बाद अब जर्नी काफ़ी फास्ट हो गई है। विंडो सीट, तेज रफ्तार ट्रेन और बाहर मानसून की ग्रीनरी। ट्रेन जर्नी के लिए इससे परफेक्ट कॉम्बिनेशन और क्या चाहिए। और फाइनली हम पहुंच गए हैं अलीगढ़ जंक्शन, जो महाबोधि एक्सप्रेस का इस जर्नी का पहला ऑफिशियल स्टॉप है। इससे पहले चोला और खुर्जा जैसे स्टेशन को हम हाई स्पीड में क्रॉस कर चुके हैं। और देखो भाई, बिहार संपर्क क्रांति ने महाबोधि एक्सप्रेस को ओवरटेक कर दिया। हम बस देखते ही रह गए। लगता है उनकी ट्रेन का मूड हमसे ज़्यादा फास्ट चलने का है। अलीगढ़ पर बिहार संपर्क क्रांति को ओवरटेक करते देख लिया।
अब हमारी महाबोधि एक्सप्रेस ने भी कहा, चलो भाई अब हम भी निकलते हैं। न्यू दिल्ली से जर्नी की शुरुआत बिल्कुल समय पर हुई थी, लेकिन अलीगढ़ तक आते आते ट्रेन करीब 1.5 घंटे लेट हो चुकी है। सफ़र अभी काफ़ी बाकी है, तो देखते हैं ये डिले आगे कितना बढ़ता है। अलीगढ़ से डिपार्चर के बाद ट्रेन ने एक बार फिर अच्छी स्पीड पकड़ ली है। अब सफ़र काफ़ी तेज़ हो गया है और देखते हैं आगे ट्रेन अपने 1.5 घंटे के डिले को कितना कवर कर पाती है। हाथरस जंक्शन ने शायद हमें रोकने की कोशिश की, लेकिन महाबोधि एक्सप्रेस ने कहा, भाई आज टाइम नहीं, और फुल स्पीड में स्टेशन को स्किप किया। ट्रेन जर्नी की सबसे अच्छी बात यही है कि आप सिर्फ जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, बल्कि रास्ते में कुछ नए लोगों से भी मिलते हैं। इस सफ़र में भी कुछ पैसेंजर से मुलाकात हुई और थोड़ी बातचीत के साथ सफ़र और भी मज़ेदार हो गया। उसके बाद टूंडला जंक्शन भी आया, लेकिन हमारी ट्रेन यहाँ भी नहीं रुकी और अपनी रफ्तार में आगे निकल गई। अब सफ़र तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ट्रेन अब अपनी पूरी रफ्तार पकड़ चुकी है। तेज हवा, खिड़की के बाहर भागते हुए नज़ारे और लगातार आगे बढ़ती हुई हमारी ट्रेन, सफ़र का मज़ा अब और बढ़ गया है। फिरोजाबाद स्टेशन भी इसी रफ्तार से पीछे छूट गया। लगता है हमारी ट्रेन अब 1.5 घंटे के डिले कवर करने के मिशन पर निकल चुकी है। फिरोजाबाद के बाद शिकोहाबाद स्टेशन भी आया, लेकिन हमारी ट्रेन ने इसे भी बिना रुके क्रॉस कर दिया। इसी दौरान टाटा नगर मुरी एक्सप्रेस भी मिली और महाबोधि एक्सप्रेस ने उसे जिंग करते हुए अपना सफ़र जारी रखा।
पहली नजर में भाई साहब को देखकर लगा इनसे पंगा नहीं लेना, लेकिन थोड़ी बातचीत के बाद पता चला कि भाई साहब तो एकदम शरीफ और दिल के साफ इंसान हैं। न्यू बधान स्टेशन पर हमारी ट्रेन रुक गई। ट्रेन पहले से ही करीब 1.5 घंटा लेट चल रही थी और अब यहाँ भी रुकने से लगा कि डिले और बढ़ सकता है। देखते हैं आगे ट्रेन इस टाइम को कितना कवर कर पाती है। लगभग 10 मिनट का ब्रेक लेने के बाद हमारी ट्रेन ने आखिरकार कहा, चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। पहले से 1.5 घंटे लेट हैं, लेकिन फिर भी आराम करने का सिलसिला जारी है। और अब हम इटावा जंक्शन पहुंच रहे हैं। स्टेशन को स्किप तो कर रहे हैं, लेकिन इतनी स्लो स्पीड में लग रहा है कि ट्रेन रुकने और चलने के बीच में कंफ्यूजन में है। इटावा जंक्शन को भी स्किप कर रहे हैं, लेकिन इतनी स्लो स्पीड में कि समझ नहीं आ रहा ट्रेन स्टेशन को स्किप कर रही है या स्टेशन ट्रेन को। इटावा जंक्शन को क्रॉस करने के बाद ट्रेन ने फिर से अपनी रफ्तार बढ़ा ली है। अब सफर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और देखते हैं आगे ट्रेन अपने डिले को कितना कवर कर पाती है। फफून स्टेशन पर पहुंचने के बाद हमारी ट्रेन को लूप लाइन पर ले लिया गया। शायद किसी दूसरी ट्रेन को मेन लाइन से निकालने के लिए हमें वहां वेट करना पड़ेगा। देखते हैं अब कितनी देर रुकना पड़ता है। ट्रेन लूप लाइन पर लग चुकी है और आगे सिग्नल भी ग्रीन है। लेकिन हमारी महाबोधि एक्सप्रेस अभी यही इंतजार कर रही है, क्योंकि अब निकलने वाले हैं हमारे नारंगी रंग के नवाब साहब, यानी कि वंदे भारत एक्सप्रेस। नवाब साहब के आते ही बाकी ट्रेनों को लूप लाइन में भेज दिया जाता है, आखिर वीआईपी जो ठहरे। तो अब हम यहीं लूप लाइन पर बैठकर इंतजार करेंगे हमारे नारंगी रंग के नवाब साहब का। जैसे ही नवाब साहब पधारेंगे उसके बाद ही हमारी महाबोधि एक्सप्रेस को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। दूर से ही हॉर्न की आवाज सुनाई दे रही है
और अब नारंगी रंग के नवाब साहब अपनी पूरी शान के साथ सामने से गुजरने वाले हैं। वीआईपी सवारी को रास्ता देने के बाद आखिरकार आम जनता की ट्रेन को भी इस मेल लाइन नसीब हुई। वंदे भारत को निकलते ही हमारी महाबोधि एक्सप्रेस भी आगे रवाना हो गई। लूप लाइन का ब्रेक खत्म और महाबोधि एक्सप्रेस ने फिर से रफ्तार पकड़ ली। अब देखते हैं कि ट्रेन 1.5 घंटे की डिले को कितना कवर कर पाती है। आखिरकार हमारी ट्रेन कानपुर सेंट्रल पहुंच गई है। न्यू दिल्ली से ट्रेन बिल्कुल समय पर चली थी, लेकिन रास्ते में कई जगह रुकने और डिले होने की वजह से अब हम पूरे 2.5 घंटे लेट चल रहे हैं। और हमारी ट्रेन के कानपुर पहुंचने के थोड़ी ही देर बाद विक्रमशिला एक्सप्रेस का भी अराइवल हो गया। लगता है आज दोनों ट्रेन्स ने साथ साथ कानपुर आने का प्लान बना रखा है। विक्रमशिला एक्सप्रेस हमारे पीछे पीछे कानपुर पहुंची, लेकिन डिपार्चर के मामले में महाबोधि एक्सप्रेस ने बाजी मार दी। हम पहले ही कानपुर से निकल गए और विक्रमशिला पीछे रह गई। और आखिरकार कानपुर से निकलने के बाद हम प्रयागराज पहुंच ही गए, लेकिन भाई अपने शेड्यूल टाइम से पूरे 2.5 घंटे की देरी के साथ। न्यू दिल्ली से तो ट्रेन एकदम टाइम पर चली थी, लेकिन रास्ते में डिले बढ़ता बढ़ता आखिरकार 2.5 घंटे का हो गया। लंबे सफ़र, कई स्टॉपेज और लगातार बढ़ते डिले के बाद आखिरकार हमारी महाबोधि एक्सप्रेस प्रयागराज पहुंच चुकी है, अपने शेड्यूल टाइम से करीब 2.5 घंटे लेट, लेकिन आखिर सफर पूरा हो ही गया। और ऊपर से प्रयागराज जंक्शन का ये नज़ारा देखिए। स्टेशन काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। नीचे खड़ी ट्रेन, प्लेटफॉर्म और स्टेशन की पूरी स्ट्रक्चर मिलकर
एकदम सिनेमैटिक व्यू बना रहे हैं। स्टेशन की पूरी बिल्डिंग और इसकी खूबसूरत बनावट देखने के लायक है। हाँ तो हेलो एवरीवन। तो फिलहाल मैं आ गया हूँ प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद। ट्रेन की अगर बात करें तो ट्रेन हमने बुक की थी महाबोधि एक्सप्रेस, जो अपने टाइम से लगभग 2.5 घंटे डिले पहुंचाया उसने। मुझे लगा था कि ट्रेन अच्छी है, सुपरफास्ट है, टाइम से पहुंचा देगी, बट नहीं, टाइम से नहीं पहुंचाया। टिकट अवेलेबिलिटी ट्रेन का टू बी वेरी ऑनेस्ट अच्छा नहीं है। टिकट नहीं मिलेगा आपको। मिनिमम टू मिनिमम 1 हफ्ता पहले आपको टिकट कराना पड़ेगा अगर आप स्लीपर से जर्नी करना चाहते हो। ट्रैक्स पे प्रायोरिटी अच्छी नहीं है, नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ट्रैक बिल्कुल प्रायोरिटी अच्छी नहीं है। मेरे दिल्ली से लेके इलाहाबाद तक उसने शायद 4 या 5 ट्रेन्स को ओवरटेक किया, जो मैंने अभी अपने वीडियो में दिखाया। एंड खाना, अगेन नहीं, खाना आप मत खाना, खाना बिल्कुल अच्छा नहीं है। मतलब ठीक है, ओके ओके है, अगर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है तो आप खा सकते हो, अदरवाइज कोई मतलब नहीं बनता। एंड पंक्चुअलिटी, अगेन नो, पंक्चुअलिटी अच्छी नहीं है। ये ट्रेन जिसका गाजियाबाद में स्टॉप था ही नहीं, वहाँ ये ट्रेन आधे घंटे तक खड़ी रही। ठीक है ना। तो अगेन लेट हुई। अलीगढ़ पे 2 ट्रेन पास किया, उसके बाद फिर एक वंदे भारत पास किया, और फिर लास्ट में आते आते फिर 1-2 ट्रेनें पास कर ही दिया कानपुर के बाद। तो यही था हमारा इस ट्रेन के लिए रिव्यू। अगर आप गया तक जाना चाहते हैं तो इससे और अच्छी ट्रेन्स अवेलेबल हैं, उससे आप जा सकते हो। अ, ये ट्रेन्स, ये इस ट्रेन का मतलब नहीं पता कि 1 घंटा हो या 2 घंटा डिले हो जाए। तो यही था कुछ मेरी ट्रेन की जर्नी का रिव्यू। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को देखने के लिए। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, जस्ट थम्स अप, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आपसे मिलता हूँ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।